अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, बम्बार्डमेंट प्रोसेस, ऑब्लिक टेक्निक, ऑब्लिक अबाउट इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स। थर्ड हेडिंग है, इसकी बात करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 मेन पार्ट हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट है माइक्रो प्रोजेक्टाइल, सेकंड है मैक्रो प्रोजेक्टाइल एंड थर्ड वन इज टारगेट मटेरियल। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल को हमने कैसे तैयार किया था, इसे प्रीवियस वीडियो में पार्टिकल लिए थे टंगस्टन या गोल्ड के जिनको कोट किया था विद ट्रांसजीन्स के साथ में हमने उसकी कोटिंग तैयार करी थी और इन ए फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल जो है वो तैयार हुआ था और इसी को ही हम बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल। ये हुआ पार्ट 1। सेकेंड पार्ट है फिजिक्स के कुछ सिद्धांतों को काम में लेते हुए मैक्रो प्रोजेक्टाइल को आपको तैयार करना है। तो वो जो PDS 1000 आपका था या PDS 1000 हीलियम था, उसको आपने वेलोसिटी और प्रेशर के साथ में आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए उसको जो है एज ए मैक्रो प्रोजेक्टाइल तैयार किया था। और थर्ड इसका जो पार्ट है वो है टारगेटेड मटेरियल लाइक फॉर, जो कि हमने यहाँ पे लिया है हेलियम सेपा। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट हैं इस पूरे प्रोसेस के, इन तीनों को ही आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जो हुआ पार्ट इसका वो माइक्रो प्रोजेक्टाइल, सेकेंड हुआ मैक्रो प्रोजेक्टाइल एंड थर्ड वन हुआ टारगेट मटेरियल और टिश्यू। ये आपके पार्टिकल गन डिवाइस है जिसका स्केच मैंने बनाया है। ये एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंस अपने आप में रखती है। जैसे कि हमने बात करी कि इस पूरे डिवाइस के अंदर या पूरे टेक्निकल प्रोसेस के अंदर 3 मेन पार्ट है, मैक्रो प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट मटेरियल। ये जो देखिए आपने एरो है, दिस इज़ माइक्रो प्रोजेक्टाइल, यानी कि DNA कोटेड पैलेट्स हैं जो कि हमने इन ए फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल हमने काम में लिया है। ये मैंने ब्लू से दिखा रखी हैं। इसको हम प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ में हम अटैच करेंगे। ये क्या है? ये है मैक्रो प्रोजेक्टाइल। ये मैक्रो प्रोजेक्टाइल जो कि एक्वस फॉर्म में तैयार किया जाता है, एक सिलेंड्रिकल होता है जिसका फिक्स साइज होता है, और इसी के ही हम फ्रंट सरफेस में हम ये मैक्रो प्रोजेक्टाइल जो है वो अटैच करते हैं। तो ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2। और ये यहाँ पे स्टेज के ऊपर प्लांट टिश्यू जिसके ऊपर कि आपको बम्बार्डिंग करनी है उसको हम रखते हैं। तो ये हुआ नंबर 3 पार्ट। तो इस तरीके से 1, 2, 3 जो पार्ट है एक ही अलाइनमेंट में सेट करते हैं। साथ में आप देखिए ऊपर जो है फायरिंग डिवाइस है जिसमें फिजिक्स के फॉर्मूले के हिसाब से फायरिंग डिवाइस को सेट किया जाएगा। और फिर इसके बाद में ये जो है आपके स्टॉप प्लेट है, इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि स्टॉप करती है नायलॉन को स्टॉप करती है, जो कि मैक्रो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में होता है। तो ये एक तरीके का पार्टिकल गन है। इसको आप पूरे को ध्यान में रखते हुए आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे हम लोग। अब ये जो डिवाइस में है, अब हम इसमें स्टेप्स की बात करते हैं, किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले है माइक्रो प्रोजेक्टाइल को आप तैयार करेंगे। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल इज़ प्रिपेयर्ड, जिसमें आपने टंगस्टन या उसके गोल्ड के पार्टिकल्स में जीनोमिक RNA ऑफ टोबैको जो है वो कोट किया है, या DNA कोटेड पैलेट्स को आपने कोट करने के साथ में इसको जो है फ्रंट सरफेस में आप लगा देते हैं किसके? मैक्रो प्रोजेक्टाइल के। तो ये हमारा तैयार हो गया और यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है टारगेट मटेरियल को आप स्टेज के ऊपर रखते हैं। तो ये हमारा टारगेट मटेरियल कौन सा था? हेलियम सेपा था, और इसको जो है हमने, उनके टिश्यूज़ थे और उनको हमने स्टेज पे रखा है। इसके बाद ये जो सिलेंड्रिकल आपका जो मैक्रो प्रोजेक्टाइल होता है, इसका साइज़ जो होता है वो फिक्स होता है, 5 × 8 मिलीमीटर इन साइज़ होता है। और इसमें सस्पेंशन आप तैयार करते हैं 1 to 2 μm लीटर का ऑफ वाटर का, और इसको रेडी करने के साथ में आप जो है फायरिंग डिवाइस को, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, उसको चार्ज करते हैं।
तो फायरिंग डिवाइस को चार्ज जब आप कर देते हैं तो एज ए रिज़ल्ट जो होता है वो क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी वेलोसिटी के साथ, एक्सीलरेशन के साथ और प्रॉपर प्रेशर के साथ में इन पार्टिकल्स को मूव करते हैं। किसको? माइक्रो प्रोजेक्टाइल के पार्टिकल्स को मूव करते हैं। तो ये इतनी तेज़ी से बम्बार्डिंग होती है डायरेक्ट प्लांट टिश्यू के ऊपर, आपका जो भी टारगेटेड मटेरियल है उसके ऊपर जो है डायरेक्ट बम्बार्डिंग होती है। जब ये बम्बार्डिंग होती है तो ये यहाँ पे एक छोटा सा एपर्चर दिख रहा है, इस एपर्चर से ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल तो इसके ऊपर बम्बार्ड कर देते हैं, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो प्रोजेक्टाइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो है वो स्टील प्लेट या स्टॉप प्लेट के द्वारा जो है रोक लिया जाता है। तो ये भी एक इसका डिज़ाइनिंग का मेन पार्ट हुआ। तो ये डायरेक्ट हिट कर रहे हैं आपके किसको? आपके प्लांट टिश्यू को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। इस तरीके से जो है ये पूरी आपकी बम्बार्डिंग जो है वो इसके अंदर कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली होती जाती है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? एज ए रिज़ल्ट ये होता है कि इसके अंदर जो भी आपको फॉरेन जीन जो इंसर्ट करवाने होते हैं वो आपके थ्रू बम्बार्डमेंट के द्वारा माइक्रो प्रोजेक्टाइल इसके अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं, टारगेट टिश्यूज़ के अंदर इंसर्ट जो है कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डिवाइस जो है वो तैयार किया जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है इस पूरे डिवाइस की। अब यहाँ पे देखिए आप, जो बम्बार्डमेंट हुआ, कंटिन्यू जो बम्बार्डमेंट साइमल्टेनियसली हुई है, उसमें ये पेरेंट सेल्स भी दिखाई दे रही हैं, एपिडर्मल सेल्स, और इनके अंदर ये इसका पेरेंटल डीएनए है और ये ट्रांसजीन्स हैं। तो ऑलमोस्ट 90% सेल्स के अंदर ये जो है माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स जो है वो इंटैक्ट प्लांट सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। फिर इसको इन विट्रो रीजनरेशन किया जाता है, पहले से टेस्टेड होते हैं ये इन विट्रो, यानी कि आउटसाइड में आप उन प्लांट सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं। और ये जैसे कि यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट ऑफ एलियम सेपा का जो है वो एग्जाम्पल लिया था हमने, वो आपको दिखाई दिया गया है, जो कि हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट का पार्ट 2 है। तो इस तरीके से ये पूरा देखिए आप कि हमने जो है इस डिवाइस के थ्रू किस प्रिंसिपल पे ये डिवाइस काम करेगा, आपको ये देखना है कि आपके ये क्वेश्चंस कितने नंबर का है, उसी ढंग से आपको जो है इसको अटेम्प्ट करना है। मैंने पूरा डिटेल में समझने के हिसाब से आपको बताया है। अब ये जो बम्बार्डिंग हुई है उसका रिज़ल्ट क्या रहा, फिर जब हमने इन विट्रो रीजनरेशन किया, जो कि टेस्टेड लिमिटेशन थी इसकी होनी चाहिए, और ये फिर जो है ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट जो है इन ए फॉर्म ऑफ ए ट्रांसजेनिक प्लांट हमने दिखाया है, पॉट के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया है। तो ये इसके स्टेप्स हुए। माइक्रो प्रोजेक्टाइल इज प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड ऑन द इनफ्रंट सरफेस ऑफ द मैक्रो प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट स्टेप है टारगेटेड प्लांट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द स्टेज के ऊपर हमने रखा। नेक्स्ट हमारा जो था फिर है सिलेंड्रिकल नाइलॉन, जिसका साइज होता है 5 × 8 मिलीमीटर, इज प्रिपेयर्ड एज ए सस्पेंशन इन 1 to 2 माइक्रोलीटर ऑफ वाटर में सस्पेंशन आप तैयार करते हैं। फिर गन पाउडर को चार्ज करते हैं विद फायरिंग डिवाइस एंड यूज टू प्रोपेल द नाइलॉन प्रोजेक्टाइल डाउन द अपरेटस, वो पुश करता है माइक्रो प्रोजेक्टाइल को। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि जो टंगस्टन पार्टिकल हैं या एयू पार्टिकल होते हैं वो मूव्स टुवर्ड्स द स्टील प्लेट एंड डिज़ाइंड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ नाइलॉन प्रोजेक्टाइल। उसका मेन यही काम होता है कि उसको तो पास कर देते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोजेक्टाइल को आगे जो है पास कर देते हैं और उनको जो है मैक्रो को रोक देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका स्टील प्लेट अलाउज द माइक्रो प्रोजेक्टाइल थ्रू 1 मिलीमीटर अपर्चर से एंड माइक्रो प्रोजेक्टाइल विद हाई वेलोसिटी एंड कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट ऑन द टारगेट cell or tissue. Finally, about 90% of the cells contain bombardment micro projectile जो है 80% इसकी सक्सेस रेट होती है, इसीलिए से ये स्टेबल जो है ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड जो है माना गया है। तो इस तरीके से आप देखिए, आप ये पूरा इसका स्टेप फॉलो हुए। फिर सिलेक्शन ऑफ टिश्यू क्या होना है कि जिन प्लांट को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी हो।
तो प्लांट स्पीसीज मस्ट शो और फुलफिल द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनरेशन मेथड, प्रीवियसली टेस्टेड हो, उनको आप कर सकते हैं। फिर ये टाइप सेकंड हमने डिस्कस किया था जो कि हीलियम टाइप था, PDS 1000 हीलियम का। फुल है इसका नॉमेनक्लेचर, प्रेशर्ड हीलियम गैस बम्बार्डमेंट डिवाइस मार्क्ड बाय PDS 1000 हीलियम इक्विप्ड विद हाई प्रेशर हीलियम एज ए सोर्स ऑफ पार्टिकल प्रोपल्शन। ये सेकंड टाइप है, आप मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट इसका है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टिकल गन, इसकी जीन ट्रांसफर मेथड की। मेरिट्स में फर्स्ट है डाइवर्स रेंज विद नंबर ऑफ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एफिशिएंट मेथड है, स्टेबल मेथड है, एंड इजी टू हैंडल है। कैन ट्रांसफर जीन्स इनटू मैनी सेल्स ड्यू टू मल्टीपल साइट्स, लार्जर टिश्यू होने की वजह से मल्टीपल साइट्स मौजूद रहती है और ट्रांसफ़र जीन्स का कर दिया जाता है। एंड यूज टू ट्रांसफॉर्म डिफरेंट प्लांट सेल्स, फॉर एन एग्जाम्पल कल्चर सेल्स, पोलन्स, मेरिस्टेम एक्सेट्रा। हैंस इन विट्रो रीजनरेशन इज फिजिबल। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स हैं कुछ एक। इंटीग्रेशन ऑफ हाई कॉपी नंबर DNA सीक्वेंसेस इनटू क्रोमोसोम, हाई कॉपी नंबर का इंटीग्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। सेल्स और टिश्यू डैमेज ड्यू टू बम्बार्डमेंट बाय अनकंट्रोल्ड वेलोसिटी ऑफ माइक्रो प्रोजेक्टाइल, तो थोड़ा किस एक्सटेंट से थोड़ा बहुत जो है वो डैमेज भी हो सकती हैं जो सेल्स होती हैं। इस तरीके से इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं वो आपने डिस्कस करी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप ये पूरा डिवाइस जो है वो रन करता है। कुछ फिज़िक्स के प्रोसेस बेस सिद्धांत भी काम में आते हैं, कुछ इसका डिज़ाइनिंग का पार्ट भी ध्यान में आता है, कुछ इसकी जो लिमिटेशन है कि प्रीवियसली टेस्टेड हो जिसके ऊपर आप कर रहे हो, जैसे रीजनरेशन उसकी पॉसिबल हो प्रीवियसली। इस तरीके से आपने जो है इस पूरे जो है 5 हेडिंग के अंदर पार्टिकल गन को कवर किया। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, ये तो मैंने स्केच बनाया है पार्टिकल गन का कि किस तरीके से उसको हिट करते हैं। 2 डायग्राम मैंने नीचे बता रखे हैं, किस तरह की दिखती है पार्टिकल गन और किस तरह से उसको जो है वो हिट किया जाता है पार्टिकल गन के थ्रू। थैंक्स बच्चों। अब हम थोड़ी सी क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। पहले तो ये कि पार्टिकल गन डिवाइस के ऊपर आपके जनरली शॉर्ट नोट ही आता है, पूछा जाता है आप लोगों से, तो उसमें आपको अबाउट डिवाइस बताना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इक्विपमेंट में उसका प्रिंसिपल आप उसको हेडिंग में डिवाइड कीजिए, लेकिन शॉर्टली आपको कितने नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और किसके ऊपर फोकस करना है ये ध्यान रखना है। और साथ में किसी इंस्ट्रूमेंट की बात है तो आपको उसका डायग्राम, उसका स्केच और उसका सिद्धांत और 1-2 पॉइंट्स जो है इंट्रोडक्शन के और लास्ट में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और इनिशियली इम्पोर्टेंस बताते हुए कवर करना है आपको। फिर इसके अंदर कुछ एक आपके जैसे क्वेश्चन डेफिनेशन के रूप में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो प्रोजेक्टाइल, और उनमें जो पार्टिकल्स जो आप काम में ले रहे हो वो किसके ले सकते हैं आप में। दूसरा ये कि टंगस्टन के पार्टिकल जो है काम में नहीं लेने का क्या पर्पज़ होता है या काम में लेने का क्या पर्पज़ होता है। उन दोनों इससे रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं जनरली पार्टिकल गन में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हेडिंग जो है वो कवर होता है। असाइनमेंट अलग से दूंगी, उसको आप जो है ज़रूर करके दीजिएगा। थैंक यू।